वेलकम बैक टू द चैनल। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं टीक इंटर सीरीज क्योंकि अभी तक के हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं लेकिन हमने यूआई नहीं बनाया यार, राइट। यूजर इंटरफेसेस डिजाइन नहीं किया है। और यूजर इंटरफेस डिजाइन करने के लिए आपको चाहिए होता है जीयूआई की, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की जरूरत। तो इसीलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या, टिकेंटा। चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। टीक इंटर आज का जो एजेंडा है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें हम पढ़ेंगे जीयूआई, वो क्या होता है, और जीयूआई वर्सेस सीएलआई पढ़ेंगे। व्हाई डू वी नीड जीयूआई, पाइथन जीयूआई लाइब्रेरीज क्या होता है, और फिर उसके बाद हमें टीक इंटर क्यों चूज करना है, मेन कंपोनेंट क्या है, और फिर उसके बाद एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाएंगे हम टीक इंटर का। आई होप मैं आपको बोर ना करूं। देखो अब आप बोलोगे पढ़ना टीक इंटर है तो फिर जीयूआई क्यों। तो देखो जीयूआई होता क्या है, बेसिकली आपका जो विंडो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, वो पूरा जीयूआई के बेस पर है, राइट। जहां पर आप क्लिक कर पाते हो किसी भी चीज पे, जैसे कि यहाँ पर होम दिख रहा है, इस पे क्लिक कर दिया मैंने, राइट। और ये जो आइकन्स होते हैं, आइकन्स देना, होम देना, मेन्यू बार होता है, बॉक्सेस होता है, बटन बॉक्स, जिस पर आप क्लिक करते हो चीजें ऑपरेट होती है, दैट इज द जीयूआई, राइट। जीयूआई स्टैंड फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब देखो सीएलआई क्या होता है, कमांड टाइप इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस। मतलब देखो क्या होता था कि पहले के जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे, जैसे कि लिनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, वो चलते थे आपके सीएलआई पे, दैट इज कमांड लाइन इंटरफेस। इसमें क्या होता था, आपको हर एक चीज, हर एक एक्शन करने के लिए कमांड टाइप करना पड़ती थी और कमांड्स को याद रखना पड़ता था। लेकिन उसको रिप्लेस करा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ने, जहां पर आ गया आइकन्स। और ये क्या था, ये था यूजर फ्रेंडली था। मतलब आप आइकन पे क्लिक करोगे और चीजें काम करेंगी, बटन्स मिलेंगे आपको, जैसे कि आप सबमिट करते हो, सबमिट बटन होता है, मेन्यू बार होंगे, क्लिकेबल्स चीजें होंगी, दैट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। लेकिन अगर हम बात करें कि इसकी कमांड लाइन इंटरफेस की, तो हर एक चीज की कमांड लिखना पड़ती है वहां पर, तब जाके काम होता है, ठीक है। विजुअल्स सही नहीं रहते हैं, विजुअल्स मतलब एक ब्लैक स्क्रीन दे देंगे आपको। अगर आपने प्रोग्रामिंग पढ़ी है तो वहां पर आप जो टर्मिनल पे काम करते हो, दैट इज द कमांड लाइन इंटरफेस, राइट। देखो विजुअल्स, मॉडर्न ऐप जैसे क्रोम हो गया आपका, फोटोशॉप ऐप हो गया, एक्सेट्रा, जैसे कि अभी मैं पढ़ा रही हूँ किसपे, पावरपॉइंट है, दैट इज ऑल्सो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। तो ये था इसका डिफरेंस। अब देखो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाने के लिए पाइथन सपोर्ट करता है ह्यूज लाइब्रेरीज को। मतलब आपके पास लाइब्रेरी का खजाना है, बहुत सारे हैं, पीवाईक्यूटी है, कीवी है, कस्टम टिक इंटर है, बहुत सारे। ये देखो यहाँ पर आइकन्स देख लो, ये कस्टम टिक इंटर का है, ये पीवाईक्यूटी का है, ये पाइसाइडर, कीवी, डब्ल्यूएक्स पाइथन, बहुत सारे आपके पास लाइब्रेरीज हैं जो पाइथन सपोर्ट करता है, ताकि आप यूजर इंटरफेस बना सको, आपको कहीं दूसरी जगह जाना ना पड़े, राइट। अब आता है व्हाई शुड वी चूज टीक इंटर। टीक इंटर ही क्यों, जब हमारे पास इतनी बेहतरीन लाइब्रेरीज है, इतना सब कुछ है, तो टीक इंटर हमने क्यों चूज करा। आज हम टीक इंटर ही क्यों पढ़ रहे हैं, हम पीवाईक्यूटी क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। तो उसका जवाब है इनबिल्ट। मतलब कि आपको, अगर आपने कल वाला वीडियो देखा है तो आपने देखा होगा कि जब मैं सीएसवी फाइल पे काम करवा रही थी आपसे, तो मैंने आपसे पिप इंस्टॉल करके लिखवाया था, पिप इंस्टॉल करके पांडास डाउनलोड करवाई थी, राइट। पर जब आप टीक इंटर यूज करते हो, तो टीक इंटर यूज करने के लिए आपको पिप इंस्टॉल कुछ भी डाउनलोड नहीं करना पड़ता है। टीक इंटर मुफ्त में आता है, बिल्कुल फ्री आता है पाइथन के पैकेज के साथ। तो बस इंपोर्ट टीक इंटर एसटीके लिखो और काम शुरू कर दो, राइट। तो ये इनबिल्ट होता है, बिगनर फ्रेंडली है, मतलब कि हेवी नहीं है, इसके अंदर ज्यादा चीजें नहीं है, बेसिक चीजें हैं, आप अच्छी तरह से काम कर सकते हो, और अंडरस्टैंडेबल है, बिल्कुल बेसिक से, जिस तरह से आपका बेसिक पाइथन होता है उस तरह से, ठीक है। एक तो ये चीज हो गई। दूसरा क्या है आपका, फास्ट एंड लाइट है। ओके, फास्ट और लाइट है। फास्ट और लाइट क्यों है, क्योंकि ये हेवी नहीं है। तो पुराना लैपटॉप हो गया आपका, पुराना सिस्टम हो गया, राइट। और जो ओल्ड लैपटॉप नहीं होते थे, डब्बा स्क्रीन वाले कंप्यूटर बोलते थे, उन सब पे भी ये काम करेगा, क्योंकि ये फास्ट नहीं है, हैवी नहीं है, मतलब फास्ट और लाइट है, ठीक है। और लर्निंग स्टेप के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, मतलब कि इतना बेसिक और इतना सिंपल इसको बनाया गया है
कि ये बिल्कुल बेस है। अगर आप इसको सीख लेते हो और इसको समझ लेते हो तो बाकी जो दूसरी GUI लाइब्रेरीज हैं उसको आप इजीली क्या कर पाओगे, समझ पाओगे और सीख पाओगे। ठीक है, ये इसकी खासियत है। अब एक और चीज है जो मैं आपको बताना चाहूंगी कि क्रॉस प्लेटफॉर्म होता है। ये क्रॉस प्लेटफॉर्म होता है मतलब, उससे मतलब ये होता है आपका कि अगर आपने इसको एक बार राइट कर लिया तो फिर जरूरत नहीं है आपको कि आप इसको लिनक्स पे रन करो या फिर आप दूसरे ना ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करो, हर एक पे चल जाएगा, मैक पे भी काम करेगा ये, राइट। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, ये हो गए आपके क्या, टिकिंटर हमें क्यों चूज करना चाहिए। ये अब बिगनर फ्रेंडली है, मतलब बेसिक से और इजी है, सिंपल है। तो बिगनर है तो सबसे ज्यादा इजी होता है कि जीयूआई में इंटर कर रहे हो तो सबसे पहले ये सीख लो। ठीक है, ताकि आपके जो बेस है वो बन जाए, फाउंडेशन बन जाए और आपके बेसिक्स क्लियर हो जाए। ठीक है, अब आते हैं मेन कंपोनेंट। तो मेन कंपोनेंट पढ़ा रही हूं मैं, तो ये जरा देख लो। टिकिंटर्स के टोटल कितने पिलर्स होते हैं, 3 पिलर्स होते हैं आपके टिकिंटर के। उसमें जो सबसे पहला है आपका विड गेट है, राइट। विड गेट का मतलब क्या होता है भाई, पार्ट्स होते हैं। जैसे अपने एक ऐप बनाया, राइट, जैसे आपने एक ऐप बना लिया, चलिए एक ऐप बना ही लेते हैं। ये देखिए, ये आपने कुछ ऐसा डब्बा बना लिया और उसके अंदर कुछ पॉइंट्स रख दिए हैं। तो इसके अंदर जितने भी आइकन्स रहेंगे ना, जैसे ये आइकन है, ये आइकन है, ये सब कुछ विड गेट कहलाएगा। कमेंट के लिए जो आइकन लिया आपने, और क्लिकेबल जो चीजें होती हैं जैसे कि ये जो बॉक्स है, दीज ऑल आर द विड गेट। लेआउट क्या होता है, फ्रेम। फ्रेम में कहा किस चीज को रखना है, दैट इज द लेआउट। पैक, ग्रिड, ठीक है, मतलब कि अगर आपने ये इतना बड़ा आपका फ्रेम चूज करा है और उसके अंदर आपने 2-3 चीजें रख दी है, जैसे कि रख देते हैं, एक काम करते हैं, ये रख दिया मैंने, दिख ही नहीं रहा है, ये रख दिया, या फिर इसके अंदर कुछ और चीजें मैंने रख दी हैं, कलर कलर कलर, ये रख दिया मैंने। तो इसको मुझे कहाँ रखना है, मुझे सेंटर में रखना है, मिड में रखना है, या यहाँ लिखाना है, ये सब कुछ सेट करने के लिए आपको जरूरत पड़ती है लेआउट की, राइट। ये डिसाइड करता है लेआउट और ग्रिड। ग्रिड बोलो, पैक बोलो, ग्रिड और पैक का यूज होता है लेआउट में। विंडो की स्क्रीन कितनी बड़ी होगी, आपका ये जो दिखेगा ये पैनल कितना बड़ा होगा, राइट, ये सब कुछ डिसाइड करता है आपका लेआउट। अब मेन लूप क्या करता है, मेन लूप करता है ये कि आपने बना लिया आपका टिकिंटर का आइकन, विंडो बना ली उसकी, है ना, टिकिंटर की विंडो बना ली, वो चला और गायब हो गया, फिर उसको होल्ड करके रखना है, राइट, होल्ड करके रखना है मॉनिटर पे जब तक कि उसमें काम हो रहा है, कितने मिनट तक के लिए ये यूज करता है। ये होता है मेन लूप का काम। ठीक है, सो दैट्स ऑल। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम बनाएंगे एक सिंपल सा प्रोग्राम। सुनो,